अब जिसको भी सवाल हो वो पूछे, कौन सा सवाल है? हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, बैठिए बैठिए, समझिए समझिए समझिए, बता रहे बता रहे। आपने ठीक कहा कि कैसे। एक बात बताइए, हाँ, oh yeah, she's saying, should I say in English or in Hindi? वो कह रही हैं कि सहज योग में आप कहती कुंडलिनी जागरूक होती तो कैसे होना चाहिए, बैठ के होना चाहिए कि कैसे होना चाहिए? बिल्कुल साधारण सवाल, देखो आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बीज का जगाना कैसे होता है बेटे, जानते हो क्या? कोई जानता है कैसे भी हो जाता है? उसमें कोई बैठने से या बाह्य से नहीं होता है, आपके अंदर ये निश्चित शक्ति है। और जिस तरह एक प्रकाशित दीप दूसरे सोए हुए दीपों को जगाता है, उसी प्रकार ये हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर से प्रकाश है, उस प्रकाश से आप जागरूक हो जाते हैं, सीधा हिसाब है। आप भी प्रकाशित कल हो गए, आप दूसरे को प्रकाशित करिए, तीसरे प्रकाशित हो गए, वो चौथे को कर। जो प्रकाशित होता है वो किस तरह से दूसरों को प्रकाशित करता है, इसका तो कोई उत्तर नहीं होगा ना बेटे। हाँ, तैयारी ना हो, आपके अंदर तेल ठीक से ना हो, दीप में की ना हो, तीसरे उसका कोई इंतजाम ठीक ना हो, तो वो भी करना पड़ता, उसको भी कर लेते हैं। वो भी करने वाले ऐसे ही होते हैं जैसे कि कोई इंसान डूब रहा होता है तो उसको तैराक कैसे उठा लेता है? क्योंकि वो तैरना जानता है इसलिए उठा लेता है, क्योंकि वो जानता है इसलिए उसको उठा लेता है। और जो नहीं जानता वो डूबता है। लेकिन जो डूबता है वो अगर सीख ले तैरना तो वो भी ये कार्य कर सकता है। जो डूबता है वही तैराक भी हो सकता है और वही बचा सकता है। पर एक बार तैराक होने पे आप डूबने वाले नहीं होते। आप समझ ले बात? कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ इस तरह से आप हाथ करिए कि आपके चक्र यहाँ पर सारे हाथों में खींच लेंगे और जागृति हो जाएगी। वो तो सब मैं देखने वाली हूँ और करने वाली हूँ। वो सही बात, आप बैठ जाइए बताओ। साधारणतः कुंडलिनी जागरण के बाद जबकि वो इसको छेद देती है, ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसके बाद ऐसा होता है कि खासकर सहज योग में शायद हो सकता है कि कुंडलिनी हमें पहचान के एकदम जोर से दौड़ती है। बहुत से लोग एक क्षण में पार होता है, बहुत जोर का अनुभव आ जाता पहला, उसके बाद फिर हो जाती। वो आपकी माँ है ना, समझ लीजिए किसी के लिवर है, लिवर में जाएगी उसको ठीक करेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, किसी के हृदय में तकलीफ है उसको ठीक करेगी। वो विचरण करती रहती है और ठीक करती रहती है। जरा आदमी बहुत ज्यादा उसके साथ व्याप्ति न करे, माने ये कि आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य इतना मजे में आ जाता है कि उसके व्यसन अपने आप छूट जाते हैं। व्यसन इसलिए आते हैं क्योंकि आदमी बोर होता है। अब हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग थे कि जो ड्रग में पड़े थे, कोमा में थे, उनके ड्रग छूट गए, शराब छूट गई, सिगरेट। किसी से मैं कहती थोड़ी हूँ कि तुम सिगरेट छोड़ो भाई, ये छोड़ो, पहले सर के बल खड़े हो जाओ, वो अपने आप ही छूट जाता है। उस पर भी जबरदस्ती एक साहब है, वो आए अपनी उंगली पकड़ के, ये है ना, ये पकड़ता है चक्र जब आप सिगरेट पीते। उनकी सिगरेट एकदम अपने आप छूट गई। एक दिन वो मोटर चला रहे थे, उनके साथ और भी दोस्त लोग मोटर चला रहे थे सब। सर ने कहा, अरे क्या तुम माता जी पीछे में पागल हो गए, एक सिगरेट हमारे साथ पियो, नहीं तो हम तो बिल्कुल ही दुष्ट नजर आते हैं तुम्हारे साथ। तो सिगरेट पी रहे थे, कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, अब ये कोई सहयोग से नहीं हुआ, लेकिन उनकी मोटर एकदम खड्डे में चली गई। सिगरेट पीते वक्त इधर उधर चिपक गया होगा, जैसे भी एकदम खड्डे में चली गई, चारों के चारों, और पूरी वो मोटर खत्म हो गई। लेकिन उसमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई, सिर्फ इन महाशय की जरा उंगली में चोट आई। तो जब मैं मेरे पास आया, मैंने कहा बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि तुम्हारी वजह से किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि तुम सहयोगी थे, तो तुम्हारी उंगली में क्या हो गई? पहले माँ जरा दोष हो गया, मैं सिगरेट पी रहा था उनके साथ में। लेकिन ये बहुत जाति की बात मैंने कह दी। क्या हो जाता है कि जब उसके बाद आपको ऐसा गलत काम करते हैं तो आपके अंदर से ही ये महसूस होने लग जाता है, क्योंकि हाथ में जलन सी आने लग जाती है, कुछ उलझन सी लगने लग जाती है। एक साहब डॉक्टर साहब हैं, जर्मनी गए थे, तो वैसे वहाँ एक बड़ी अच्छी शराब मिलती है, शराब सब छूट गई थी उनकी। मैंने कुछ उनसे मना नहीं किया था,
लेकिन वो शराब पीने चले गए। और वहां जब गए तो उन्होंने थोड़ी सी, उनको मन किया कि भाई इससे अच्छी शराब मैं हमेशा पीता रहा, थोड़ी पी लूं। उन्होंने पी ली। उसके बाद ऐसे उनके पेट में घुटुर घुटुर शुरू हो गया कि उनको उल्टियां ही करने पड़े। धर्म जो है अपने पेट में होता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैं धार्मिक बनूं। एकदम उल्टी आने लग जाती है। आपने भी देखा होगा, किसी के घर जाइए तो उल्टी आने लग जाती है, हालांकि लोग अच्छे। पता होगा आपको कि आदमी कोई ना कोई बड़ा भारी मर्डर रहा होगा, या इसने अपने बाप को सताया होगा, माँ को सताया होगा, उसने कुछ अधर्मी काम किया होगा। आपको पता नहीं चलता कि क्यों आपकी तबीयत खराब हो रही है। ये पेट में धर्म होता है, इसको सोचना नहीं जाता ये धर्म है कि अधर्म है, ये करे नहीं करे, पेट के अंदर बैठा रहता है। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो ये अंतर आ जाता है, जैसे जानवर में और में आप में एक अंतर है। आप किसी घोड़े को या किसी बैल को या किसी गधे को गंदगी से अंदर से गुजार के ले जाइए, आपके नाक में असर नहीं आता। जैसे गोरे गांव से आप जब जाइए तो आपको किसी परेशानी हो जाएगी, आप चल नहीं सकते वहां उस गंदगी में, क्योंकि आप इंसान हैं, आप जानवर हैं। लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तो आप वो इंसान हो जाते हैं कि आप किसी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो गंदगी जो है छूटती है, अपने आप ही गंदा सा लगता है। इस तरह का अपने प्रति व्यवहार करना या दूसरों के प्रति व्यवहार करना एकदम गंदा सा लगता है। इसलिए मनुष्य को अति मानव होना चाहिए, या कहना चाहिए महामानव होना चाहिए। जैसे वो हो जाता है ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप कुछ भी न करें। पार होने के बाद ही जो कुछ करना है किया जाता है, उससे पहले नहीं। उसकी भी हम सब प्रक्रिया आपको बता देंगे, किस तरह से अपनी सफाई करनी है, किस तरह से अपने को ठीक करना है, सब हम बता देंगे आप। हाँ हाँ, अच्छा ठीक सवाल। क्या होता है कि जब आपके अंदर में आलोक आ जाता है, जब आपके अंदर प्रकाश आ जाता है, तो अंधकार अपने आप से चला ही जाता है। तब आप नहीं मुझसे पूछेंगे कि माँ जब ये लाइट लगा दी तो क्या पूरा अंधकार चला जाता है? हाँ हाँ, पूरा ही चला जाता। लेकिन जब लाइट धीमी धीमी हो और उसके ऊपर की कंदील जो है वो बहुत गंदी रखी हुई हो, तो उसको सफाई करनी पड़ती है। लेकिन जब वो पूरी तरह से साफ है और उसके अंदर प्रकाश की जोत पूरी तरह से विराजमान है, तो चली ही जाती है। बड़ा ही कठिन है। अगर आप मुझसे कहें कि ये सब करें तो मेरे यहाँ पे एक छेद है, वो सब निकल ही जाता। मुझे समझ भी नहीं आता है किसी चीज की इच्छा कैसे करूं। मेरे को इच्छा ही नहीं बनती, इच्छा बनती तो यहाँ से फट से निकल जाती है। एक छेद यहाँ कर देती हूँ ना, उसी से सब निकल जाता। कोई मुश्किल बात नहीं है, और होना ही चाहिए। तो प्रकाश है तो प्रकाश में अंधेरा जाना ही चाहिए। और ये भी चीजें जो आप करते हैं, उसमें से 3 चीजें तो आपने अहंकार की वजह से करते हैं, और 3 चीजें आप प्रति अहंकार की वजह से। यहाँ पर जो 2 दिखाए गए हैं ऊपर में, अहंकार और प्रति अहंकार, ये दोनों ही पूरी तरह से उतर आते हैं। जब वही खत्म हो गए, जो करने वाले करता ही खत्म हो गए, तो कौन करेगा? देखिए, प्रचंड चीज है ये, नया डायमेंशन है। पर थोड़ा सा देखना पड़ता है, अपना साक्षी स्वरूपत्व दिखाना पड़ता है। जैसे कि एक बात हम समझाएं कि अगर पानी में लहरें उठ रही हैं और लहरों से नाव चल रही, लेकिन आप अगर पानी में हैं तो आप लहरों से डर भी रहे हैं और उसको लड़ भी रहे हैं। लेकिन आप नाव में बैठ गए तो दोनों चीज आप देख रहे हैं। लेकिन जब तक नाव में बैठते तब तक जरा डगमग डगमग होता है। अब कहेंगे तब स्थिर होता है, जब आप स्थिर हो गए तब स्थिर हो गए। जब आपको स्थिरता आ गई तब स्थिर हो गए। सहयोग में कुछ लोग, बहुत से लोग पार हुए से हो गए, बहुत से लोग होते हैं फिर गिर जाते, और बहुत से लोग काफी फिर से जैसे थे हो जाते हैं। लेकिन तो भी उनकी जागृति जाती नहीं, फिर से आ जाते, फिर मैं साल भर बाद आते, फिर ठीक हो जाते। कोई तो इसमें तूफान में है और कोई मालगाड़ी भी है। अब ये तो आप पर निर्भर है, आप क्या बनना चाहते हैं। हाँ कहो बेटा। अच्छा एक आदमी, अच्छा वो पहले खड़े हो, उससे बात फिर आप। हाँ बोलो। हाँ नहीं, एक क्षण में होता है, एक क्षण में। घटना तो एक क्षण में घटित होती है, लेकिन तैयारी उसका समय लग जाता है। कि कभी कभी कोई बहुत ही गड़बड़ आदमी आते हैं
अभी किसी को भूत नहीं पकड़ लिया हो या कुछ गुरुओं के पास से आते हो तो और भी मुश्किल होते हैं भैया मेरे लिए। जो होते हैं सो होते, मैं क्या बताऊं, कोई गुरुओं के सामने जिन्होंने अपना माथा टिकाया हो मुझे मुश्किल होते। लेकिन अब मैं जब देहातों में जाती हूँ तो खटाखट 1000 आदमी पार हो जाते हैं, क्योंकि देहात के लोग सीधे साधे हैं, जमीन के साथ रहते हैं। अब आप लोग तो बड़े आदमी हो गए, कॉम्प्लिकेटेड, तो जरा उसके कॉम्प्लिकेशन निकालने पड़ते हैं मेरे। इसका कोई समय का ठिकाना, तुम ही बताओ। हाँ हाँ हाँ, तुमने पते की बात कही, तुम्हें लगी है भूख, तुमको ही दूंगी मैं अभी, 1 मिनट ठहर जाओ। बाकी सब तो अभी दिमाग चला रहे हैं, बैठ जाओ, राजा बेटे होते। हाँ बोलो बेटा। हाँ तुम पार हो क्या? नहीं है ना? हुआ है कि नहीं होता है ना? हाँ, अनुभव नहीं होता माने क्या नहीं होता है, तुमको ये बताओ। हाँ, वो तो बहुतों को होता ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बैठ जाए, मैं बता दूं। जब आप पार होते हैं बहुतों को महसूस भी नहीं होगा कि आप पार हो गए। हाथ से लहरियां बह रही हैं कि नहीं, ये पॉइंट। आपसे चैतन्य लहरियां हाथ से बह रही है कि नहीं। कुंडलिनी का अनुभव होना माने कि कुछ दोष है आपके। कुंडलिनी का चढ़ने का अगर आपके अंदर अनुभव हो, इसका मतलब सुषुम्ना में कोई दोष है, अटक आ गई, समझे ना। लेकिन अगर आपके अंदर कोई नहीं हुआ तो आप अति उत्तम है। जैसे कि कहते हैं कि एरोप्लेन जितना बढ़िया हो और उसकी दौड़ान जितनी बढ़िया हो, उतना पता ही नहीं चलता है कि कब वो टेक ऑफ कर लेता है। ऐसी चीज जब कुंडलिनी में कोई भी न महसूस होती और सिर्फ चैतन्य लहरियां बहते रहे, इससे अत्यंत और कौन सी ऐसी चीज हो सकती बेटे? कोई दोष ही नहीं है तुम्हारे अंदर, बेकारी में दोष है। तुम्हारे अंदर से चैतन्य लहरियां आती है या नहीं आती? क्या अनुभूति होनी चाहिए? क्या होती है कुंडलिनी की अनुभूति? हाथ में से चक्को आते हैं कि नहीं, तुम्हारे बहते हैं कि नहीं, बस ठीक है। और क्या चाहिए? अब क्या इनको यहाँ बीमारी होनी चाहिए? अनुभव बेटा यही होता है। इससे अनुभव का मतलब है कि तुम दूसरों को रियलाइजेशन दे सकते हो, दूसरों को जागरूक कर सकते हो, निर्विचारिता में जा सकते हो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है, तुम्हारा मन ठीक हो जाता है, बुद्धि ठीक हो जाती है। अब अनुभव का मतलब किताब में लिखा हुआ है कि आप मेंढक के जैसे कूदिए, उसे मैं क्या करूं? हमेशा होता है बेटे, अगर तुम उसको मेंटेन करो। तुमने किया नहीं है उससे मेहनत, अगर करो तो बराबर जम जाता है। ऐसे तो यहाँ तुम एक हो, यहाँ अनेक है जिनसे हो गया, तो तुम्हें कोई दोष होगा? आकर के हमसे पूछना चाहिए पर्सनली। और पार हो गए तो पूछना चाहिए कि माँ ये बात है, हम बता देंगे, कोई ना कोई दोष हो सकता है। हाँ सही है।